ये था स्पॉट वेल्डिंग, दिस इज द स्पॉट वेल्डिंग वन। यहाँ पे जो नगेट हमारा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द नगेट। ये हिस्सा एक स्पॉट बना है ना, ये हिस्सा कहलाता है हीट अफेक्टेड जोन, और यहाँ पे ये डिप्रेस हो रहा है। ये तीन चीजें अभी हमने डिस्कस की। सीम में क्या हो रहा है बच्चे, नगेट वहां पे कंटिन्यूअस नगेट है। ए सीरीज ऑफ, दिस इज द सेटअप फॉर द सीम। यहाँ पे देखिए, ए सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग स्पॉट्स आर फॉर्म। देयर आर स्पॉट्स बट दो स्पॉट्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो अगर मैं इसी डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं, इतना सा डिलीटेड। यहाँ पे देखिए, ये वर्कपीस है। अब सी में कैसा होगा, एक नगेट है ना बच्चे, ये दूसरा नगेट यहाँ पे होगा, ओवरलैप। ये एक है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, उससे पहले इस तरीके से, उससे पहले इस तरीके से, ये इस तरीके से। सो दीज विल बी कंटिन्यूअस स्पॉट्स, दीज विल बी कंटिन्यूअस स्पॉट्स। हैं तो स्पॉट ही है ना बच्चे, बट कंटिन्यूअस है एंड आर ओवरलैपिंग ऑल्सो, ओवरलैप कर रहे हैं। दैट विल मेक इट यूजफुल टू यूज इन द एप्लीकेशंस, जहाँ पे हमें लीक प्रूफ चीजें चाहिए, जहाँ पे हमें लीक प्रूफ चीजें चाहिए, एयर टाइट सैंपल्स बनाने, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, नगेट इसमें भी है बट कंटिन्यूअस है, ओवरलैप्स। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वी हैव दी थर्ड टाइप ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें थर्ड टाइप है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। तो बच्चे इसमें देखिए क्या है कि अभी जो हमने स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ा है, उस स्पॉट वेल्डिंग में क्या था, एक बार में एक ही वर्कपीस जनरेट हो पा रहा है, एक बार में एक ही वर्कपीस इन द सेंस स्पॉट, एक बार में ना एक ही स्पॉट जनरेट हो पा रहा है। जैसे ये एक वर्कपीस है, इसको मैंने इसके साथ वेल्ड करना है, ये था, अब मैंने इसको ज्वाइन करना है, तो एक बार में ना एक ही स्पॉट बन पा रहा है, यही हो रहा है ना। अब जैसे ये स्पॉट बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये सेम वर्कपीस था, सेम है सब कुछ, ये सेम है। अब इसके ऊपर मान लीजिए 4 स्पॉट है, लेट देयर आर 4 स्पॉट्स ऑन इट। किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, है ना, नीचे वाली की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इट विल हैव इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है ना, ये इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ होगा। इसमें उतने ही टाइम में नीचे 4 बन जा रहे हैं, और उतने ही टाइम में इसमें 2 ही बन पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमें इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ देगा, इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ देगा। ये हमें मिलता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग से। एक बार में अगर एक से ज्यादा हमें स्पॉट्स पे वेल्ड करना है, वो हमें मिलता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग पे से। और वो कैसे मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा, देखिए अब मैं सिर्फ फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ये टॉप व्यू था, मैं बना रहा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या होगा, दिस इज दी वन वर्क पीस, ये एक वर्क पीस है ना, और ये दूसरा वर्क पीस है, दिस इज द सेकंड वर्क पीस। और हम क्या करेंगे बच्चे, हम दोनों में से किसी एक वर्क पीस के ऊपर, दोनों में से किसी एक वर्क पीस के ऊपर कुछ ना कुछ, कुछ जहां जहां पे भी हमें वेल्डिंग चाहिए, वहां पे प्रोजेक्शंस क्रिएट करूंगा, वहां पे मैं प्रोजेक्शन क्रिएट करूंगा, वहां पे मैं प्रोजेक्शन क्रिएट करूंगा। मतलब ये जो वर्क पीस था, इस वर्क पीस को मैं ऐसा बनाऊंगा, इस वर्क पीस को मैं ऐसा बनाऊंगा, इसके ऊपर कुछ मैं प्रोजेक्शंस, इंटेंशनली आप प्रोजेक्शंस क्रिएट करेंगे इस वर्क पीस के ऊपर, इस वर्क पीस के ऊपर, है ना, एम्बोज करेंगे, एम्बोज करेंगे। जैसे आप, जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट होती है ना, नंबर प्लेट में लिखा है DL, तो आपने देखा होगा वो जो D लिखा होता है वो एम्बोज होता है, आप उसको टच करोगे तो आपको फील हो जाएगा दैट इट इज D, दैट इट इज L। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो शीट ही तो होता है ना, वो भी उस शीट के ऊपर ये नंबर्स एम्बोज होते हैं। उसी तरीके से हम एम्बोजिंग करेंगे अपने वर्कपीस की। पहले ये शीट मेटल में पढ़ेंगे बच्चे हम इस प्रोसेस को भी। तो पहले आप एम्बोजिंग करके रखेंगे एक वर्कपीस के ऊपर, फिर इन दोनों को हम हैवी, वही काम करना है। अब तो हो गया काम, अब तो इलेक्ट्रोड ही तो यूज करना है। इलेक्ट्रोड यूज किया हमने उसी तरीके से, दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोड, दोनों को मैंने करंट पास किया, दोनों से मैंने करंट पास किया, और इनका वेट है इलेक्ट्रोड्स का, कुछ प्रेशर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, वो प्रेशर मैंने अप्लाई किया, प्रेशर मैंने अप्लाई किया, करंट पास किया। ये जो प्रोजेक्शंस थे, अब क्या होगा बच्चे, जो करंट है विल ट्राई टू पास फ्रॉम
द मिनिमम एरिया ना, जहां पे वो कांटेक्ट में है वहीं से तो पास करेगा करंट, यानी कि कहां से पास करेगा, यहां से, यहां से थोड़ी पास करेगा, ये तो गैप कितना है, यहां से और यहां से, है ना, कांटेक्ट में रखते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं इनको। प्रोजेक्शंस को भी ना मैं थोड़ा सा और बेटर व्यू बना देता हूँ, थोड़ा सा ये इस तरीके से। तो करंट पास सिर्फ इन्हीं पॉइंट से होगा ना, यस और नो, ये बताओ जल्दी। करंट पास इन्हीं से होगा, यानी कि हीट भी इन्हीं इसी एरिया में जनरेट होगा, हीट इसी नहीं, हीट इसी एरिया में जनरेट होगा बच्चे, हीट जब इसी एरिया में जनरेट हो रहा है तो ये एरिया हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है सिर्फ, तो ये एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, हीटअप हो जाएगा। ये एरिया एरिया जब हीटअप हो गया मीन सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ये एरिया ऊपर वाले के साथ मिक्स होके विल मेक ए सिंगल सरफेस, विल मेक ए जॉइंट, एक जॉइंट बना देगा। और उस जॉइंट पे तीन जगह पे आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, तीन जगह पे आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, एक यहाँ पे जहां जहां ये था वहां वहां आपको स्पॉट्स दिखाई देंगे, एक स्पॉट यहाँ दिख जाएगा आपको, एक स्पॉट यहाँ दिख जाएगा, एक स्पॉट यहाँ दिख जाएगा। तो इस तरीके की वेल्डिंग को, जहाँ पे आप इंटेंशनली बच्चे प्रोजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप इंटेंशनली प्रोजेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, इज नोन एज दी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इट इज ए वेरिएशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग ओनली, स्पॉट वेल्डिंग ही तो है ये, बस आपने इंटेंशनली प्रोजेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, बस आपने इंटेंशनली प्रोजेक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि क्यों किए हैं वो भी, कि एक बार में एक से ज्यादा स्पॉट्स बन पाए। एम्बोजिंग होता है, एम्पोजिंग नहीं, एम्बोजिंग, एम्बोजिंग, दिस इज बी। क्लियर, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ओके। हाँ जी, हाँ ये तो मैं बता रहा हूँ, इट इज अ शीट मेटल ऑपरेशन, यू गेट टू नो द एम्बोजिंग प्रोसेस इन द शीट मेटल ऑपरेशंस। आपको पता तो लग गया ना एम्बोजिंग है क्या, ये समझ आ रहा है ना एम्बोजिंग का मतलब क्या है। प्रोजेक्शंस, टूल्स यूज करते हैं बच्चे, हम डाइज यूज करते हैं, प्रोजेक्शन आप डाइज यूज करते हैं बच्चे, उन डाइज की हेल्प से वी डू द एम्बोजिंग। और इसी तरह एक और प्रोसेस होता है कॉइनिंग, जैसे कॉइन देखे ना आपने, कॉइन के दोनों साइड्स प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे 1 रुपया लिखा है तो एक तरफ 1 भी आपको फील होगा जब आप टच करोगे, और दूसरी साइड जो एम्बलम बना हुआ इंडिया का वो भी आपको फील होता है ना, उसको कॉइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हम शीट मेटल में पढ़ेंगे। क्लियर है, हाँ जी। इसमें प्रोजेक्शन में, इसमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग में ना, हाँ जहां पे बच्चे आप प्रोजेक्शन दोगे वहां पे स्पॉट बनेगा। अब मान लीजिए ये वर्कपीस था ऐसा, और आपने बहुत सारे प्रोजेक्शन दे रखे हैं इसको, एक प्रोजेक्शन ये ऐसे ऐसे, जहां पे प्रोजेक्शन होगा वहां पे स्पॉट बनेगा। और ये ऊपर वाला वर्कपीस ऐसे, ये ऊपर वाला वर्कपीस है, फिर जब हो जाएगा वेल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे देखोगे एक स्पॉट ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। द कंसेप्ट इज कि प्रोजेक्शन आप जहां पे दे दिए वहां पे स्पॉट बन जाएगा, है बच्चे, हाँ हाँ जहां पे प्रोजेक्शन होगा। हाँ जी, नहीं नहीं कोई खराब नहीं होती, हमारी रिक्वायरमेंट है ना बच्चे, जो हम स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं, देखो ये वाला, यहाँ पे भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा होगा, डिप्रेशन मीन्स यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डिप्रेस हुआ है मेटल, है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट हुआ है। तो ये सारे कंसिडरेशन लेते हैं बच्चे बिफोर डूइंग द वेल्डिंग। अब आपको पता है कि जब मैं वेल्डिंग करूंगा थोड़ा सा डिप्रेस होना है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट होना है, तो वो मैं सारे कंसिडरेशन लूंगा बिफोर मेकिंग दी फाइनल प्रोजेक्ट, ऐसे ही नहीं उसको मैं स्पॉट कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे फैक्टर हम अपने कंसिडरेशन में लेंगे। अब देखिए बच्चे, अभी तक हमने स्पॉट, सीम, फिर ये प्रोजेक्शन, तीनों वेल्डिंग में जो जॉइंट बन रहा था, जो जॉइंट बन रहा था वो था बच्चे लैप, लैप जॉइंट बना रहे हैं तीनों में, है ना। बट अगर आपने, अगर बट जॉइंट बनाना है, लेट मी इरेज इट, अगर आपने बट जॉइंट बनाना है बच्चे, अगर आपने बट जॉइंट बनाना है, बट मीन्स ऐसे पैरेलल में रखे होते हैं ना, मान लीजिए एक ट्यूब है ये, मान लो दिस इज वन ट्यूब एंड दिस इज टू बी जॉइंट विद एन अनदर ट्यूब, ये बच्चे दूसरी ट्यूब है ना। अच्छा कल हम खत्म कर देंगे वेल्डिंग, सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल डू द रिवीजन ऑफ यूनिट 1। तो जितने नए बच्चे हैं हमारे वो सब प्लीज रिवीजन करेंगे हम यूनिट 1 का। हालांकि ऑल द वीडियोस ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर अवेलेबल ऑन माय चैनल,
तो आप यूनिट 2, क्योंकि वेल्डिंग रनिंग में चल रहा है और वेल्डिंग आप वहां से समझ जाएंगे, तो वेल्डिंग तो वहां से अभी देख लो, और यूनिट 1 में नेक्स्ट वीक खत्म करा दूंगा सबका 3 क्लासेस में सारा। तो जिसको कोई डाउट है वो तो अपने डाउट ले आना, और जिसको जो नया बच्चे वो हम रिवीजन क्लास में यूनिट 1 खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, चलिए। तो अगर ऐसे ज्वाइन करना है ना बच्चे, अच्छा, तो इसको बोलते हैं हम बट जॉइंट। देखो प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, वी नीड टू हैव द आई आर एंड टी, तभी हीट जनरेट होगा, तभी हीट बचे जनरेट होगा, है ना। फिर क्या करेंगे, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ये मेटल कॉपर मेटल लगा दिया, कॉपर जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोड था उसी तरीके से कॉपर शू लगाया, और इसके साथ बच्चे मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने कनेक्ट कर दी। ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे हैं, सारी वेल्डिंग में देखा ना आपने, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं हम, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज का, हाँ वोल्टेज हमें कम चाहिए, वोल्टेज हमें कम चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगते हैं। कहीं मैंने लिखा होगा यहाँ पे देखो, वोल्टेज चाहिए हमें सिर्फ 0.1 टू 0.5 टू 10 वोल्ट्स तक, और करंट चाहिए होता है इन द टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स, कहीं लिखा होगा मैं ये रहा 0.5 टू 10, और थाउजेंड्स में हमें करंट चाहिए होता है, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर लगा दिया, यहाँ से हमारे पास सप्लाई आ रही है, ये चला गया, अब करंट का तो हो गया ठीक। अब क्या होगा बच्चे, एक को मैं फिक्स रखूंगा, और एक जो इलेक्ट्रोड जो वर्कपीस मैंने यहाँ पे लगाया है उसको मैं मूवेबल रखूंगा, उसको मैं मूवेबल रखूंगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस एरिया को मैं जूम करके बना रहा हूँ, ये जो एरिया ना, दीज टू सरफेसेस, इनको मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली में तो आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहे हैं ना बच्चे, बट आप कोई भी किसी भी चीज को आप उठा के देख लीजिए, दैट सरफेस विल हैव डेफिनेटली विल हैव सम रफनेस ऑन इट, विल हैव सम रफनेस ऑन इट। तो उसकी जब आप सरफेस को देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू में, तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस पे कुछ रफनेसेस होती हैं, हाउएवर स्मॉल इट इज, बट इट विल बी रफनेस, माइक्रोन्स में हो नैनो में हो, बट यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ रफनेसेस होगा। और जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे, करंट की सप्लाई इसके अंदर आएगी, करंट की सप्लाई इसके अंदर आएगी बच्चे, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। उसी तरीके से जैसे हमने प्रोजेक्शन में सीखा, जहां जहां पे ये एस्पेरिटीज का इनका कांटेक्ट होगा, वहां वहां से मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चे, सॉफ्ट होना धीरे धीरे, क्योंकि हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इतना रीजन जो हमारा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, आप क्या करेंगे, एक जो दूसरा जो मूवेबल था उसको हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, दिस सरफेस विल पाइल अप, ये तो सॉफ्ट सरफेस है ना, दिस सरफेस विल पाइल अप ऑन दी फर्स्ट वाला सरफेस, ये इसके ऊपर ऐसे पाइल अप कर जाएंगे दोनों आपस में, एंड विल मेक ए जॉइंट, और आपस में एक बहुत अच्छा सा एक जॉइंट बन जाएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे जॉइंट बन जाएगा, है ना। अब इसको आपने प्रेशर दिया ना, प्रेशराइज से धक्का दिया एक तरीके से, तो इसको कहते हैं अपसेट हो जाना, मेटल को आपने अपसेट कर दिया, उसकी पोजीशन से चेंज करके अपसेट कर दिया, तो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज अपसेट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, अपसेट रेसिस्टेंस वेल्डिंग। हाँ बच्चे बोलो, बोलो। हाँ यहाँ पे देखो, हाँ बच्चे एक बार यहाँ पे देखते हैं बच्चे, है ना, वीडियो देखते हैं फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, दो आपको दो ट्यूब्स दिख रहे होंगे, एक ट्यूब ये है स्टील का, और एक ट्यूब ये है, ये कॉपर के शूज हैं, दीज आर कॉपर फिक्सर्स, दीज आर फिक्सर्स, ओके। और जो इस लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्यूब है उसमें एक पाइप जुड़ा हुआ है जो कि न्यूमेटिकली इसको प्रेशराइज करेगा। अभी देखना, यहाँ पे देखेंगे गैप है दोनों के बीच में, जैसी करंट उसमें गया, हाई करंट जा रहा है, देखो स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है ना, उससे क्या होगा, मेटल सर्फेसेस सॉफ्ट हो जाएंगे, और आप प्रेशराइज कर दोगे तो एक पाइप का हिस्सा दूसरे पाइप के हिस्से में मिक्स होके विल ओवरलैप एंड विल मेक ए जॉइंट। यहाँ पे देखें थोड़ा सा,
ये देखो जॉइंट बन गया, ये देखो आ रहे हैं, देखो ये देखो अपसेट हुआ हुआ है ना मेटल, बिल्कुल प्लेन नहीं है ना, अपसेट हुआ हुआ है। ये सेटिंग है, इसको मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो ये दूसरा वर्कपीस बना रहे हैं। अब पाइप का लेंथ इंक्रीज करना है तो ऐसे नंबर ऑफ पाइप्स को आप अपसेट वेल्डिंग से ज्वाइन कर सकते हैं धीरे धीरे, एक मतलब एक एक करके, है ना। ये देखो है ना, तो ये बन गया हमारा अपसेट वेल्ड। नहीं रिस्की तो कुछ नहीं है यार, रिस्की कुछ नहीं है, ठीक है। ये अपसेट वेल्डिंग आ गया। चिंगारियों से कह रहे हो क्या रिस्की है? स्पार्क से बच्चे वो सारे प्रोसेस, सारे ना मेजर्स आप लेते हैं, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं, है ना सारे। अब देखो अपसेट में मैं समझा रहा था, एक को फिक्स रखा भाई, दूसरे को मुझे मूवेबल बनाया, और जब आप इन दोनों सर्फेसिस को देखेंगे ना, दे हैव रफनेसेस, रफनेसेस, और जैसे ही करंट आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये रफनेसेस जहाँ पे भी कांटेक्ट में होंगे वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, आई क्या एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वो हीट क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा इन एजेस को, सॉफ्ट कर देगा इन एजेस को। फिर करंट का काम खत्म हो गया, करंट ने सॉफ्ट कर दिया, फिर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में पाइल अप हो जाएंगे, दोनों आपस में पाइल अप हो जाएंगे एंड विल मेक दी जॉइंट, ठीक है ना। हाँ इसी, हाँ जी बोलो। कौन सी वाली में? इसमें अपसेट वेल्डिंग में, और कौन सी फिफ्थ? फ्लैश बट, फ्लैश बट तो मैं अभी बताने वाला हूँ बच्चे, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी शुरू नहीं किया। देखो फिफ्थ टाइप हो गया हमारा फ्लैश बट, फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है। पहले मैं सेटअप बनाता हूँ, इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट वन, जो भी हमने देखी उसी की तरह है। चेंज क्या है वो मैं बताऊंगा। ये देखो पहले मैं सेटअप बना देता हूँ जल्दी से। ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया हमारा दूसरा प्लेट, है ना। दिस इज द फिक्स्ड वन, ये फिक्स्ड है, इसको बच्चे मैंने फिक्स बना दिया, ठीक है। और दिस इज द मूवेबल वन, उसी तरीके से सब कुछ उसी तरीके का अभी तक, ये हमने बच्चे मूवेबल बना दिया। इट कैन मूव ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे ये मूव कर सकता है। सो दिस इज फिक्स्ड एंड इट कैन मूव। ये यहाँ पे मैंने रोलर लगा देता हूँ मूवमेंट को डिनोट करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे रोलर्स लगा दिए, ये रोलर लगा दिए, है ना, मूव करने के लिए। ट्रांसफार्मर वगैरह आपको पता ही है, वो सब कुछ इसमें लगा हुआ है, तो वो मैं कुछ नहीं लगा रहा अभी, ठीक है। दिस इज इट। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, जो हमारा अपसेट वेल्डिंग था, जो हमारा प्रीवियस था ना ये वाला, इसमें देखो रेसिस्टेंस हीटिंग हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज रेसिस्टेंस हीटिंग, है ना, जो अभी हमने लॉ पढ़े थे, रेसिस्टेंस हीटिंग इज देयर, रेसिस्टेंस हीटिंग इज देयर। फ्लैश बट में क्या होगा, फ्लैश बट में क्या होगा बच्चे, इस केस में द वर्क पीसेस आर ब्रॉट टुगेदर। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच्चे, द वर्क पीसेस आर ब्रॉट टुगेदर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ब्रॉट टुगेदर इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट बनाया जाएगा उन दोनों में, उसमें नहीं था, उसमें रफनेस इसका था, एंड पावर सप्लाई, एंड पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑन, इज स्विच्ड ऑन, है ना। कॉन्टेक्ट बनाया इन दोनों का, इन दोनों का बच्चे कॉन्टेक्ट बना दिया, और पावर सप्लाई हमने ऑन कर दिया, और पावर सप्लाई हमने हमने ऑन कर दिया, एंड देन मोमेंटरली दी वर्क पीसेस, थोड़ी देर बाद ही द वर्क पीसेस आर, वर्क पीसेस आर सेपरेटेड, आर सेपरेटेड यहां लिख देते हैं, सेपरेटेड, सेपरेटेड स्लाइटली, स्लाइटली। उससे क्या होगा, देखो अभी करंट जा रहा था ना इनमें से,
इनमें से करंट जा रहा था, इजीली पास हो रहा है करंट हमारा। अब आप इसको थोड़ा सा पीछे लाने की कोशिश करते हो, तब क्या होगा जल्दी बताओ, वेल्डिंग पढ़ चुके हो पूरा। जब आप शील्डेड मेटल आर्क ले लो, जब आप उसको टच करते थे वर्कपीस से स्पार्किंग प्रोड्यूस होता था, और जब आप उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते थे ना, फिर हम उससे क्या होता था, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता था। यस और नो? इसमें भी सेम करंट तो है ना, कांटेक्ट में ले आए, फिर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, थोड़ा सा पीछे कर दिया आपने। जैसे ही उसको बच्चे हम पीछे कर देंगे, क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन रिजल्टिंग इन आर्क। वहां पे बच्चे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, रिजल्टिंग इन आर्क, जिससे और उस आर्क से क्या होगा, बोथ द टू एंड्स ऑफ द वर्कपीस will end workpiece will melt, ये मेल्ट हो जाएंगे, या मैं कह लूं, मैं उसको कहते हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना। एंड जैसे ये हुआ, आप क्या करेंगे, प्रेशर को अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाई कर दो। फिर आप यहां से प्रेशर अप्लाई कर दो, प्रेशर तो चाहिए ना हमें, प्रेशर आप यहां से प्रेशर अप्लाई कर दो, विल मेल्ट सॉफ्ट एंड देन प्रेशर इज applied to complete the weld। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब वेल्डिंग होती है, उसको मैं बोलता हूं बच्चे, ये जो वेल्डिंग हुई है यहाँ पे, उसको मैं बोलूंगा फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। क्लियर हो गया। एक बहुत, फ्लैश का मतलब है कि बहुत थिन मेटल की लेयर ना आपको बाहर भी निकली हुई दिखाई देगी, जब दोनों जुड़ जाएंगे उसको फ्लैश बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी फ्लैश। और ये जो हमारा बट वेल्डिंग है ना, उससे फास्ट है। दिस प्रोसेस इज, डिफरेंस की बात हो रही थी ना, दिस प्रोसेस इज फास्टर देन दी अपसेट वेल्डिंग। सो दिस इज दी फ्लैश बट वेल्डिंग। क्लियर हुआ बच्चे, क्लियर हुआ सबको? लास्ट रह गई बस, लास्ट रह गई। हाँ जी, हाँ जी बोलो। कौन सी वाली से, जो अभी पिछले पीछे किए हमने? हाँ हाँ, उससे फास्ट है बच्चे। ये जो रेसिस्टेंट बट रेसिस्टेंस वेल्डिंग थी ना, जो इससे भी फास्ट है, इससे ये फास्ट है। ठीक है, लास्ट वेल्डिंग रहेगी हमारी, दैट इज दी परकशन वेल्डिंग। सेम है वो भी, परकशन। हाँ, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी बच्चे अभी ना, टाइम कितना हो गया, 47 हो गए हैं, है ना। जल्दी से पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर एक साथ ढूंढते हैं, फिर देखते हैं, है ना। परकशन वेल्डिंग, परकशन, नहीं तो ग्रुप पे तो मैं डाल ही दूंगा, परकशन वेल्डिंग, है ना। सो इट इज सिमिलर टू द फ्लैश बट वेल्डिंग, एक्सेप्ट, चेंज क्या है यहाँ पे बच्चे, लिखी तुम पूरा क्या, चलो लिख देते हैं। इट इज सिमिलर, मैं स्लाइड्स दे दूंगा सारी अब। इट इज सिमिलर टू फ्लैश बट वेल्डिंग एक्सेप्ट द हीटिंग, इसमें जो हीटिंग होगी, उसमें तो हीटिंग हो रही थी आर्किंग से, हीटिंग इज डन रैपिडली। हीटिंग जो होगी वो बहुत ही रैपिड होगी, वो बहुत ही रैपिड होगी, है ना। और रैपिडली कैसे होगी, बाय रैपिड डिस्चार्ज, रैपिड डिस्चार्ज ऑफ करंट। जो करंट होगा ना, जो करंट हम ले रहे थे उसके अंदर, उसको मैं बहुत रैपिडली डिस्चार्ज करूंगा, उस करंट को मैं रैपिडली डिस्चार्ज करूंगा। अब आप मुझे बताओ, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो करंट को स्टोर करके रखती है एंड देन जब जरूरत पड़े तो वो रैपिडली डिस्चार्ज कर देता है? एक, हाँ, कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैपेसिटर्स को यूज करेंगे। वी विल यूज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डायोड्स एंड कैपेसिटर्स which will store the energy in the form of current, and when required it will discharge it as and when required। वो उसको बच्चे डिस्चार्ज कर देगा। ये रोलर्स हो गए, ये फिक्स हो गया, सब कुछ सेम है ना, फिक्स हो गए, ये हो गया मूवेबल। और यहाँ पे बच्चे हम लगा देंगे सेटअप हमारा पूरा, इस पूरे सेटअप में हम यहाँ पे कैपेसिटर्स और
कैपेसिटर्स की हेल्प से मैं उसको स्टोर करके रखूंगा एनर्जी को, एंड व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड इट विल लिबरेट और डिस्चार्ज द करंट। तो बहुत ही सडनली एकदम से आप देखेंगे ना कि इसमें करंट बन रहा है, एकदम से आप देखेंगे इसमें करंट बन रहा है ना, इसमें 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 करंट जनरेट हो रहा है, और उस करंट से इसकी, मेन तो करंट ही चाहिए ना, उस करंट से इसकी वेल्डिंग हो जाएगी, उस करंट से इसके एंड्स की वेल्डिंग हो जाएगी। तो रादर देन आर्किंग, उसमें आर्क प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव दी रैपिड डिस्चार्ज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रादर देन आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग किसमें हो रही थी आर्क हीटिंग? फ्लैश बट में, फ्लैश बट के अंदर में, है ना। सो द हीट प्रोड्यूस होगा ना इसमें बहुत ही रैपिडली है, सो द हीट प्रोड्यूस विल बी वेरी हीट प्रोड्यूस्ड विल बी हाईली इंटेंस, बहुत ही इंटेंस हीट इसमें जनरेट होता है, इंसेंट एंड कॉन्सेंट्रेटेड that will make the weld। ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से 6 रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बचे टाइप्स हैं।